पहला चैप्टर आज का, और ये चैप्टर आपका क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। इसको देख लीजिए क्या होता है। इसे यहाँ पर लिखा A अनुपात B, ये कितना हो गया 2 अनुपात 3। तो A का वैल्यू कितना हो गया 2, B का वैल्यू 3। इसको पढ़ते क्या है, A इज टू B पढ़िए, या फिर पढ़िए इसका A अनुपात B। ठीक है, एकदम छोटा छोटा ले जा रहा है, टेंशन नहीं लेना, एक जैसा भी ले लेते हैं। फिर इसको क्या पढ़ेंगे, A इज टू B इज टू C, यानी A अनुपात B अनुपात C। इसको हटा दूं, लिखोगे, हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये सब हम लोग का जो था छोटा छोटा है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होता है। कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मतलब संगत मान, ठीक है। जैसे यहाँ ले लेता हूँ A रेशियो B 2:3, इसका मतलब ये हो गया A का वैल्यू कितना हो गया 2 और B का 3। चलिए, A रेशियो B रेशियो C 3:4:5, तो A का वैल्यू कितना हो गया 3, B का 4, C का 5। और मैं कुछ ले लेता हूँ, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D 1, 2, 4, 6 etc। तो A का वैल्यू, B का, C का, D का, ये आपका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप। चलिए देखिए, A रेशियो B कितना है जी, यहाँ पर 4 और 2 है जी। तो A का वैल्यू कितना हो गया 4 और B का 2। अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ा काट देता हूँ, किससे कटेगा 2 1, ठीक है। तो और तो नहीं कटेगा। तो अब जो इसका वैल्यू हो गया A इज टू B का, वो कितना हो गया 2:1, नंबर 1। चलिए 2 नंबर देखिए क्या कहना चाह रहा है, A रेशियो B, ये सही है। रेशियो जो होता है ना, सबसे छोटा वैल्यू होता है। क्या होता है, सबसे छोटा वैल्यू। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं नोट में, अनुपात सबसे छोटा मान होता है, ठीक है। नंबर 2 अगर मैं ले लेता इस तरह 2:4, तो इसको काटता तो क्या होता 1 और 2 आता, फिर काटता तो क्या आता 0.5:1। तो ये किस चीज में आ गया जी, पॉइंट में। हमेशा याद रखना कि पॉइंट में नहीं होता है, ठीक है। तो अनुपात यहाँ लिख देते हैं हम लोग नोट में, ये आएगा जब क्वेश्चन यहाँ देखेंगे ना, तो पॉइंट में देगा, भिन्न में देगा, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अनुपात पॉइंट में नहीं होता है, अनुपात पॉइंट में नहीं होता है। चलिए, देखते हैं आगे। अगर हम लोग यहां कर दे A रेशियो B 4:8, अगर हम इसको डिवाइड करते क्या आता 1:2, या फिर करते डिवाइड तो हो जाता 1/2, और फिर क्या हो जाता 1। तो ये किस चीज में आ चुका है जी, भिन्न में आ चुका है ना। यहां लिख देंगे नोट, अनुपात भिन्न में नहीं होता है, ये भिन्न में भी नहीं होता। अब नोट करते चलिए, उधर से खटखट हटा दूं जी सर। चलिए, और 1 2 ठो देख लो। जैसे यहां पर नंबर 4 लेता हूं, A रेशियो B है आपका 3 और 5 है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि A का वैल्यू जो हो गया कितना हो गया 3 और B का 5। मेरा मन किया कि इसमें जोड़ दूं +2 +2, तो कितना हो जाएगा
57 ऐसा होगा? जी नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेता हूं। 4:7 है। मेरा मन किया यहां से 2 और 2 घटाने का दोनों तरफ, तो घटाएंगे जैसे यहां से क्या आएगा, घट के 2 आ जाएगा और अनुपात 5। तो ये भी डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस नोट में हम लोग लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं नोट में, अनुपात में हम लोग सीधे जोड़ अथवा घटाव नहीं करते हैं। यदि करना हो तो उसमें पहले एक्स वाई जेड ETC यानी ABCD का कोई भी लेटर एक्स वाई जेड ETC से गुना करते हैं, फिर जोड़ अथवा घटाव करते हैं। यानी कि हम लोग डायरेक्ट नहीं करके, अगर हमको जोड़ने का आवश्यकता हो या घटाने का आवश्यकता हो तो हम पहले उसमें ABCD से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको जोड़ने की जरूरत होता तो यहाँ पर ला देते, यहाँ से हटा देता हूँ ताकि जगह मिल जाए इसको। तो देखिए, जैसे यहाँ A अनुपात B कितना है, 3:5। तो अगर इसमें दो ही जोड़ना है ना, तब हम लोग करते 3x, तो इधर भी कर देते क्या, 5x। आप यहाँ 3y भी कर सकते हैं, 5y करना होता। अब यहाँ हम लोग को तब 2 ऐड करेंगे, तब फिर सही होगा, तब आंसर मिलेगा। उसी तरह घटाव वाला जो था आपका, मान लीजिए कि यही था आपका, A अनुपात B है 7:4। अगर इसमें घटाना होता तो हम यहाँ 7z कर सकते हैं, आप 4z, उसके बाद घटा सकते हैं 7z -1 अब 4z -1, बल्कि आपको पहले ABCD से मल्टीप्लाई करना होगा तब फिर ही घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप। देखिए अब हम बैलेंस करेंगे तब काम पूरा होगा घटाकर। बैलेंसिंग का पहला देख लीजिए रूल। A अनुपात B है 2 अनुपात कितना हो गया, 3। और दूसरा ले लेते हैं B अनुपात C ले लेते हैं, B अनुपात C लेते हैं 4:5। तो हमसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि आप फाइंड कीजिए A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन है कि A अनुपात B है 2:3 और B अनुपात C है 4:5। तो आपको फाइंड करना है कि A/B/C = तो देखिए अब हम लोग को ये जानना पड़ेगा, इसको यहाँ लिख देना चाहिए साइड में, ABC = तो इसमें से देखिए A का वैल्यू कितना है, 2 है, और B का वैल्यू 3। इसमें B कितना है, और इसमें C कितना है। अब जरा सोचना है लोगों को कि इसमें से कॉमन कौन है, A की B। देखो B इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। इसका मतलब ये हो गया, अभी ये B बोल रहा है कि हम 2 हैं और ये B बोल रहा है क्या, 4 है, तो अनबैलेंस है। अगर हम इसको इसके बराबर कर दें या फिर इसको इसके बराबर कर दें तो फिर बात बन जाएगा। तो एक चीज और बताना था हमको, रेशियो में जो है ना हम लोग गुना और भाग कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पहला पॉइंट में जैसे काटे थे ना, तो इसमें गुना और भाग कर देते हैं। ठीक है, तो ये B का वैल्यू कितना है, ऐसा कौन ऐसा चीज से कर दे गुना, 2 से, 2 दूना 8, 2 तिया 6। देखिए B का वैल्यू मेरा मैच
बी इस जगह है, सॉरी बी तो इस जगह है जी। बी यहाँ है 3 और यहाँ बी है कितना 4, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? कितना होगा 4 तिया 12, 3 चौके और 3 पचे 15। इस 4 को इससे कर दो, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। अब देखिए ए का वैल्यू हो गया 8, यहाँ बी कितना है 12 और यहाँ भी कितना है 12। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ए के लिए 8, बी के लिए 12 और सी के लिए 15। यानी कि रेशियो में हम लोग याद रखिएगा, रेशियो में गुना अथवा भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख देता नोट में, रेशियो में गुना अथवा भाग करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, इसको लिखिए आप। अब देखिए ये तो हम लोग का ये था बेसिक वाला। अब यहाँ लेते हैं ए अनुपात बी कितना है भाई 2 3। अब बी और सी कितना है 4 और जो मेरा पहले वाला था उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से कर लीजिए, इसमें देखिए तो कॉमन में इसको काटना नहीं, आपको मैच करना है। ये हो चुका है ना मैच, और ये भी तिरछा करना है यहाँ से। तो एक ए हो गया, एक बी हो गया और ये सी। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको यहाँ से, 4 दूना 8। अब फिर रुकिए, जैसे एक बार करेंगे ना ऊपर के एक स्टेप को कट कर देना, ठीक है, ऊपर के स्टेप कट कीजिएगा, फिर यहाँ से कीजिए इसको। जब ये कट गया तो इसके सामने ये आ गया, तो कितना हो गया 4 तिया 12, ये भी कट गया। अब बचा कौन 3 5 15। यही आपका शॉर्टकट एससी शॉर्ट ट्रिक हो गया। ये वहां से हट जाना है, यहाँ करना है, ठीक है। कीजिए इसको। आप चलो अब देखो क्वेश्चन सब अगला। एक क्वेश्चन यहाँ में ए रेशियो बी है 2:3, B/C है 4:5, C/D है 6:7। मान लीजिए ये है, और इसको बैलेंस करना है। तो ये वाला को मैच कीजिए, काटना नहीं है, सिर्फ मैच कराना है। ये भी मैच कर रहा है ना, तो बस यहाँ से लिखिए आप, ए को ए लिखिए, ये दोनों से कॉमन करके, ये दोनों से और यहाँ से। अब लंबा मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से यहाँ तक। 4 दूना 8, 8 छक्के 48, 48 लिख दिया। यहाँ से एक स्टेप को कट करना होगा। जैसे कि स्टेप कट किए तो इसके प्लेस पर ये आ गया, तो मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा, ठीक है। कितना हो गया 12, 12 छक्के 72। फिर यहाँ से एक स्टेप इसको काटिए आप, फिर कौन आएगा 5 या 15, 15 छक्के 90, यानी यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। फिर यहाँ से 5 या 15, 15 7 105। बस ये मेरा ए का वैल्यू मिला, बी का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, सी का और डी का मिल गया, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़े थे कि अनुपात जो है ना छोटा वैल्यू होता है। अगर ये कैंसिल होने के लायक है तो आप कैंसिल इसको कर सकते हैं। तो कीजिए, किससे कर हो रहा है 8 4 12, 3 से 9, 3 से हो रहा है, 3 से। वी कैन कैंसिल इट बाय एग्जैक्टली 3। चलिए 16 24 दिया 72, 30 दिया 90 और 35 दिया 105। ये आपका यहाँ से बैलेंस हो गया। चलो तो बैलेंस कर सीख लेते हैं, ठीक है। दूसरा लेता हूं, ए रेशियो बी है 1:2, B/C है, B/3 है 3:5, C/D है 2:1, D/E है 1:3। कुछ भी रहे उससे क्या मतलब है। अगर हमको यहाँ से कुछ भी पूछे, A/D पूछे, C पूछे, पहले हम फाइंड दे, पहले ये चेक करना होगा क्या ये मिल रहा है, क्या D और B सेम मिल रहा है ना, अल्फाबेट C और C मिल रहा है। अगर वो नहीं मिलता तो इंटरचेंज कर देते, उसमें होगा बुक में क्वेश्चन होगा।
फिर ये मैच कर रहा। इसका मतलब हम लोग जो कर रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सटीक है और वो सही है। चलिए ए, ये कॉमन में से ए को लेना है, इस कॉमन से ए को लेना है, इससे एक लेना है और ये लास्ट में आपका ई बचता है। बस वही लंबा मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, 3 गुना 1, 3 दूना 6 गुना 1 6 ही होगा। चलिए यहाँ से ए को कट किया, ए को जैसे कट किया तो इसके बाद यहाँ ना था 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 12, फिर एक कट कर दिया यहाँ से, 5 दूना 10 दूना 20 का 20, फिर यहाँ से कट कर दिया, 5 दूना 10 का और फिर 10 का 10, फिर यहाँ से कट कर दिया। लास्ट वाला ये जो है ई का वैल्यू दे देगा, 5 दूना 10, 10 दिया। अच्छा क्या कैंसिल हो रहा है किसी से? क्या कट रहा है तो पहले 2 से काट कर छोटा कर लेते हैं, थोड़ा माथा हल्का हो जाए। 6, 10, 5 और अब कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। अब किसी को भी मानता C/D तो यहाँ से लगा देते। बस दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट आपका रूल 2 में आता हूँ, ठीक है। जैसे कि A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/5 नीचे में सब। तो हमसे पूछा जाएगा कि A रेशियो B रेशियो, इधर लिख देता हूँ, A रेशियो B रेशियो C फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे आप उसका? हाँ डायरेक्ट ABC, A का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया, A का, B का कितना हो गया? 4 और C का 5, यानी कि डायरेक्ट हो गया A का 3, B का 4, C का 5, ठीक है। अगर आप बेसिक निकालते ये तो शॉर्ट हो गया, निकालना है बेसिक क्या? छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए हमको वैल्यू से काम, चल लिखिए। चलिए तीसरा नंबर देखिए, अगर ये मेरे पास इस पैटर्न का है कि 3A बराबर 4B बराबर 5C, तो तब पूछेगा हम लोग का A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है, ठीक है। तो बड़ा आसान है, आप क्या कीजिए, सबका एलसीएम ले लो। तो सबका एलसीएम लिखो, या फिर एकदम सीधा बात, हमको क्या चाहिए? A अनुपात B अनुपात C। अगर हमको A की चाहिए ना तो A को ढक दिए, तो बचा क्या मेरे पास? 4 × 5, तो क्या हो गया? 20। इसका मतलब A का वैल्यू दे देगा वो, ठीक है यहाँ तक। अगर B को निकालना तो B को ढको, तो क्या बचेगा? 15। अगर C का निकालना तो C को ढको, क्या हो गया? 12। इसका मतलब हो गया कि A का वैल्यू कितना हो गया? 20, B का कितना हो गया? 15, 80 का कितना हो गया? 12। चलिए, या तो फिर आप क्या कीजिए, 3, 4, 5 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम ऑफ 3, 4, 5। तो सबका एलसीएम 4 दिया 12, 12 पंचे 60 हो गया। कितना हो गया? 60। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 60, यही कर लेता, 60 हो गया। अब इसको क्या कीजिए, भाग कीजिए, यहां से डिवाइड कीजिए, डिवाइड 20, फिर इसको कीजिए 4 से, फिर इसको कीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, नोट कीजिए। चलिए देखिए तो ये क्वेश्चन, अगर हमको ये बोल रहा था कि यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C बराबर 5D, हम लोगों को बोलता कि आप एक काम कीजिए, A अनुपात C निकाल दीजिए, ठीक है, A अनुपात C। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते तो सबको एक बार बाहर कर लेते, तो पहले चलिए सीखते हैं, सबको बाहर कर लेते हैं। तो 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक तो ढकने वाला सिस्टम, A अनुपात B अनुपात C, अगर इक्वल टू में है तो ढक दो, जिसको निकालेगा वही वैल्यू दे देगा।
4 तिया 12, 12 पंचे 60, यानी कि ए का जो वैल्यू देगा वो कितना देगा 60। ये ए का वैल्यू है। चलिए इसको ढको, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। इसको ढकिए 3 दूना 6, 6 पंचे 30। इसको ढकिए 4 तिया 12, 12 दूना 24। अगर ये कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कीजिए कैंसिल 2 से काटूं। चलिए 30, 20, 15 और 12। लेकिन हमको फाइंड क्या करना था, ए और सी था, यानी कि हमको ये और ये चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ लिखते ए सी की जगह में लिखते 30 और कितना 30 और सी की जगह में 15 लिखते। देखिए अभी ये तो सबका है ना रेशियो, लेकिन ये दोनों रेशियो में काट सकते हैं अभी 2:1, तो ये हो जाता। नोट कीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं इसी को 2-3 तरह से। चलिए हो गया, इसको देख लेते हैं। दूसरा ये करते हैं हम लोग कि हमको सिर्फ चाहिए क्या था, क्या चाहिए था हम लोगों को, AC। तो हम उतना क्यों काम करते, हम चाहते तो ए और सी का ही काम करते। तो ए को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता, बोलिए, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ता ना, 3 गुना 4 गुना 5, जो होता उससे कोई मतलब नहीं। और सी के निकालने के लिए सी को हटा देते, तो कितना होता 2 गुना 3 गुना 5। अब कैंसिल भी तो कर सकते थे, ये 5 काट दिया, ये 3 और 3 काट दिया, ये 1 और 2। देखिए काम का चीज आज पहले भी आया था वो, AC इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2:1। ऐसे ही कर लीजिए, कीजिए इसको। AC इक्वल टू 2:1, या फिर अगर सारा वैल्यू निकालना है तो सबको मल्टीप्लाई का एक LCM ले लेते हैं हम लोग। हो चुका है क्या, चलो हटा देता हूं इसको। अगर ABCD का निकालना होता तो हम लोग को LCM लेना पड़ता। LCM देखिए क्या होगा, LCM जी 5 चौके 20, ये भी तो इसी में समझ आएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा LCM। चलिए तो A रेशियो B रेशियो C, मेरे ख्याल से LCM ही लेने से एकदम एक दिक्कत नहीं होगा, सारा वैल्यू अपने आप आना शुरू हो जाएगा, गड़बड़ाएगा नहीं। अब 2 को इससे करो डिवाइड, कितना जाएगा 30 दफा में, इसको कीजिए, इसको 20 बार में, इसको कीजिए 15 बार में, इसको कीजिए 12 बार में। बस एक ही बार में आ गया, क्यों हम ढका ढकी करते रहे, क्लियर हो चुका था। फिर हमको चाहिए था क्या, ए और सी। AC के लिए फिर वही करते, 30 और 15 काटते, वही निकलता, यानी कि AC का वैल्यू अब जैसे भी निकालिए वही आंसर आएगा। और ये एलसीएम लेना ही ठीक है, कीजिए। लिखिए क्वेश्चन, 20,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि 20,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, या इसके अनुपात का मान 20,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि 5 अनुपात में बांटा जाता है। ये 20,000 रुपये को A को देना है 2, B को देना है अनुपात 3 और C को देना अनुपात 5। आपका क्वेश्चन ये है कि A से C को कितना अधिक मिलेगा, A से C को कितना अधिक रुपये मिलेगा। ठीक है, बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, पहले A का वैल्यू कितना हो गया, B का और C का, तो सब रेशियो को ऐड कर देते हैं, यानी कि A प्लस B प्लस C का जो वैल्यू है मेरे पास कितना रुपया है जी, 20,000। रेशियो में कितना हो जाता है
2 + 3 + 5 रेशियो 10 इज इक्वल टू रुपीज 20,000 देयरफॉर रेशियो 1 इज इक्वल टू रुपीज 20,000 बाय 10 है ना। तो रेशियो 1 इज इक्वल टू कितना 2000। अब सवाल ये पूछे हम कि ए को सी से कितना अधिक मिलता है ना। अब बताइए ए के लिए 2 और सी के लिए 5, ये दोनों में कितना अधिक मिल रहा है रेशियो 3 मिल रहा है, क्योंकि इसको मिला है रेशियो 2 और इसको रेशियो 5। तो ये दोनों का अंतर जो हो गया कितना हो गया रेशियो 3। तो रेशियो 1 का वैल्यू 2000, तो 3 का वैल्यू कितना 2 × 3 6000। तो 6000 इज द राइट आंसर। थैंक यू।